Good morning, India. Monday to Friday. Back to back classes. Live from studio. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे शेयरपॉइंट 3 की, जिसके हमने 3 सवाल हल कर लिए थे। चौथा क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वे सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन को समझना है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करने पर जिससे इस संख्या को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ये जो क्वेश्चन अपन को दे रखे हैं उसको क्या करना है, अपन गुणा करना है, जिससे क्या बन जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। पहले तो अपन को पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, उसके बाद में क्या ज्ञात करना है, इनका वर्गमूल भी। यानी एक क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है, उसके बाद में पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है, और उसके बाद में क्या ज्ञात करना है आपको, वर्गमूल। यानी एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जहाँ 5 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको बोर्ड पे समझना है, बाकी आपको करना है 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ 252। क्या दे रखा है अपन को, 252। तो पहले अपन जब भी हल करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, क्या करना है अपन को, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो 252 का अभाज्य गुणनखंड करो, जैसे हमने शुरू में किया था। 252 का अभाज्य गुणनखंड, लास्ट में क्या देखा, 2, तो 2 से विभाजित कर देंगे। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर क्या बच गया 1। ठीक है, 1 बच गया, कितना है ये 12, 2 छक्के 12। सॉरी यहाँ पे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छक्के 12। ठीक है, उसके बाद में 6 आ रहा है, 2 से विभाजित करेंगे, 2 छक्के 12। ठीक है, 2 तिया 6, क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया क्या, तो 2 से विभाजित नहीं होगा तो किससे करेंगे, बस 3 से विभाजित करो। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 का 11, 3 7 21, फिर 7 एकम 7। 252 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या है यहाँ पे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को क्या कहा है उसने कि आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या से गुणा करना है, जिससे क्या बन जाए ये पूर्ण वर्ग संख्या। तो पहले तो अपन को देखना पूर्ण वर्ग संख्या है ही नहीं, तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए क्या करते हैं, अपन जोड़े बनाते हैं। तो देखो 2 का जोड़ा बन गया, 3 का जोड़ा बन गया, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा। अब 7 का जोड़ा नहीं बन रहा तो अपन किससे गुणा करें, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 7 से। जब क्या बन जाएगा यहाँ पे 7 का जोड़ा। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो जोड़े के अंदर नहीं है, जोड़ा बनाया हो तो ठीक है, लेकिन जो बच गया तो उसी को अपन को क्या करना, उसी संख्या से गुणा करना है, जिससे हमारी क्या जाएगी, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। आई समझ में। यहाँ पे क्या किया हमने, अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 का जोड़ा बन गया, 3 का बन गया, लेकिन 7 का नहीं बन रहा। तो अपन को क्या करना है, जिसका जोड़ा नहीं बना है उससे क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ पे देखो अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 7 का जोड़ा नहीं है, नहीं है 7 का जोड़ा, तो अपन को क्या करना है, किससे गुणा करना है, 7 से। अतः क्या करना है, अतः यदि 7 का एक जोड़ा बनाते हैं तो इसे 7 से गुणा करते हैं, इससे गुणा करते हैं 7 से। जोड़ा बनाएंगे तो किससे गुणा कर देंगे अपन, 7 से। यानी 252 गुणा क्या कर दो 7 से, 252 को 7 से गुणा कर दो, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा अपन को, 2 गुणा 2 गुणा
7 गुणा 7 करना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ दोनों तरफ क्या कर दिया, इसको 7 से गुणा कर दिया, तब जाके हमारे क्या बन जाएगी ये पूर्ण वर्ग संख्या। अब 7 से गुणा किया तो ये कितना आ जाएगा आपका 252 है। 252 को 7 से गुणा करो, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 में 35, 35 और 1 35 और 1 36, 80 रहेगी 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, 1764 क्या हो गई आपकी एक पूर्ण वर्ग संख्या। क्या बन गई ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके जोड़े बन रहे हैं। तो हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए यहाँ तक। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कर ले, उसके बाद में जिससे इस संख्या को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो पूर्ण वर्ग संख्या बन गई हमारी। अब क्या करना है, इस पूर्ण वर्ग संख्या के क्या ज्ञात करना है आपको, वर्गमूल। तो देखो यहाँ पे तो 1764 का वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, वही जो जोड़ा दिया था हमने उसमें से क्या करना है आपको, एक एक अंक बाहर लेना है, ठीक है। तो ये जोड़े में से हमने क्या ले लिया, 2 गुणा 3 गुणा 7, तो 2 3 6 6 7 42, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। सबसे पहले गुणा किससे किया हमने, जोड़ा बनाने के लिए 7 से। उसके बाद में पूर्ण वर्ग संख्या क्या बनी हमारी 1764, ठीक है। उसके बाद में वर्गमूल क्या गया 42। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। 1080 ये बाकी क्वेश्चन जो आपको 2 4 और 5 आपको करना है, ठीक है। अब देखो 1008 ये हमने ले लिया, वही विधि है, कुछ भी नहीं है, अलग से कुछ भी नहीं कर रहे अपन। अभाज्य गुणनखंड विधि। लास्ट में क्या देखा हमने 8 देखा, तो 2 से विभाजित कर दो, 2 पंजे 10, 0 मिले यार तो 0 ऐसे कैसे, 2 चौको 8, आधा कर दिया, फिर वापस 2 से, तो 2 का भाग अगर मैं देता हूँ 50 में या 5 में दे दो, 2 दूनी 4, 1 बच गया 10 हो गए, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से विभाजित करो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, ठीक है, 12 हो गए, 2 छक्के 12, फिर 2 से विभाजित करो, 2 छक्के 12, 2 तिया 2 छक्के 12, 2 तिया 6, ठीक है। उसके बाद में किससे विभाजित करेंगे हम अपन, 2 से तो विभाजित तो होगा नहीं है, तो 2 से विभाजित नहीं है, तो किससे विभाजित करना है आपको, 3 से। किससे विभाजित करना है, 3 से। 3 से विभाजित करो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर किससे करेंगे, 3 से, 3 7 21, ठीक है, सेम वैसा वैसा आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, 7 एकम 7। अब हम क्या करना है, यहाँ पर हमारा हल हो गया, तो वही प्रोसेस जो हमने किए वो यहाँ करनी है कि 1008 का अभाज्य गुणनखंड, 1008 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। इसको थोड़ा सही लिख देता हूँ मैं, क्या है अपने पास में, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, ये हमारे पास में प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें जोड़ा, तो देखो 2 का जोड़ा हुआ है, ये 2 का भी है, 3 का भी है, लेकिन किसका नहीं है, 7 का। किसका जोड़ा नहीं है, 7 का। यानी अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में 7 का जोड़ा नहीं है, 7 का जोड़ा नहीं है। अब अपन को चाहते हैं कि इसको गुणनखंड में 7 का जोड़ा बन जाए, तो क्या करना पड़ेगा, 7 से गुणा करना पड़ेगा। अतः यदि 7 का एक जोड़ा बनाते हैं तो इसे 7 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं अपन, 7 से गुणा, तो 7 से गुणा 1008 को 7 से गुणा कर दो, तो इधर भी क्या करना है आपको, गुणा करके लिख दो।
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 और गुणा 7। ठीक है, ये हमारे क्या बन गया, अब जोड़ा बन गया। गुणा करने पर कितना आएगा आपके पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, देखो 7 से गुणा करो 8056। ठीक है, 56 की 6 से लगी 5, 7 को 0 से गुणा किया तो 0 जाएगा, लेकिन 8 से 5 तो 5 आ गया, 7 को 0 से गुणा किया तो 0, 7 एकम 7, 7056 जो कि हो गई हमारी एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो गुणा किससे किया हमने, 7 से। गुणा तो 7 से किया, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है हमारे पास 7056। अब आगे जो क्वेश्चन था हमारे पास में क्या याद करना है, इसका वर्गमूल। तो देखो 7056 का वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, जो जोड़ा है हमारे पास में उसमें से क्या लेना है, एक ही अंक। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, गुणा कर दो इसको, 2 को 7 से गुणा किया, या पहले 2 को 2 से गुणा करो, 2 3 4, 4 को 3 से गुणा किया 12, 12 को 7 से गुणा किया 12 7 को 84, ये हमारे क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से अपन को क्या करना है, सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में जिस अंक का जोड़ा नहीं बना उसी से क्या करना है, अपन को गुणा करना है, जिसे पूर्ण वर्ग संख्या आ जाएगी। फिर पूर्ण वर्ग संख्या बनने के बाद में जो जोड़ा बना है हमारा, उसी से क्या निकाल लेना है आपको, वर्गमूल। ठीक है,